नमस्कार रसिक श्रोतों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तिलक जी द्वारा रचित गीता रहस्य का तृतीय प्रकरण कर्म योग शास्त्र पे आज अपन बात करना चाहेंगे। तीसरे प्रकरण में कर्म योग शास्त्र में तिलक जी ने यह बात बताई है, कोई भी शास्त्र उसे सुनाना चाहिए जिसे सुनने की तहे दिल से इच्छा हो, जो वो सुनना चाहता हो। अगर जिसे इच्छा ही नहीं है और जबरदस्ती सुना रहे हैं, वो ऐसी बात हुई कि गाय का दूध छलनी में दोहने जैसी बात हुई। यानी आप कह रहे हो वो व्यर्थ ही जाएगा। यह बात कभी करनी नहीं चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, उन्हें यह जिज्ञासा है कि वह तिलक के गीता रहस्य में क्या लिखा ऐसा है जो कि कर्मयोग शास्त्र पे अपन गूढ़ बात करने जा रहे हैं, है ना। शास्त्र की जिज्ञासा हो तभी ज्ञान देना आवश्यक है, ये अपन तिलक जी ने बताया। ये जो कर्मयोग शास्त्र की बात हुई, ये क्यों हुआ? जो तिलक जी विषाद योग में अपन देखते हैं, अर्जुन को जो विषाद हुआ कि मैं अपने सामने इतने लोग हैं, उनके गुरु और मेरे आप्त रिश्तेदारों की मैं हत्या क्यों करूं, मैं अहिंसा क्यों करूं? और ये अहिंसा करके इससे बेटर यही रहेगा कि उन्हें मैं संन्यास ले लूं। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए और मुझे क्या ये करना नहीं चाहिए। तभी कृष्ण जी ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कर्म करना ही एक पुरुष का कार्य है। कर्म से वंचित रहना पुरुषार्थ नहीं है। कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म का अर्थ क्या होता है, यह इसे बहुत क्लियरली गीता रहस्य में तिलक जी ने बताया है। गीता बहुत लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, पर कर्म के ऊपर आधारित है और इसीलिए तिलक जी ने बहुत अच्छी तरह से इसे गीता रहस्य या कर्म योग शास्त्र ऐसा इस किताब का नाम दिया है ना। कर्म जैसा हम देखते हैं, यह क्र धातु से बना हुआ है। कर्म करना यानी कुछ भी क्रिया करना, व्यापार करना, कुछ भी काम करना, यह कर्म कहलाता है ना। तो अगर हम सुबह से भी उठते हैं, हम जीते हैं, हम जीने के लिए भी कुछ काम करते हैं, तो भी वो कर्म ही कहलाता है। अब उस कर्म में अच्छा कर्म या बुरा कर्म, ये अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, ये हम निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से निर्धारण करने की निर्णय लेना कि कर्म अच्छा है या कर्म बुरा है, यह भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम निर्धारण नहीं कर पाते तो अच्छा कर्म भी हमारे लिए बुरा हो सकता है या बुरा कर्म भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो हमें ये जानना है कि हमें अगर जीना है तो क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ हम जैसे जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कोई भी पुरुषार्थ सर्वप्रथम धर्म के लिए किया जाता है, जिससे कि हमारे काम यानी हमारी इच्छा की भी पूर्ति होती है और उसके बाद डेफिनेटली कुछ हम अर्थार्जन भी करते हैं जिससे हमारा जीवन यापन चलेगा। और उसके ऊपर अगर हम उठना चाहते हैं कि बिना किसी कामना के अगर हम किसी की भलाई के लिए बहुत अच्छा कर्म करते हैं, वह क्या कहलाएगा, मोक्ष। सो पुरुषार्थ करना हर एक जीव का, हर एक जीव यानी मानव जीव, यह सबसे बड़ा। यह मानव जीव साधारण जीवों से क्यों अलग है? क्योंकि उसे विचार शक्ति ईश्वर ने दी है, उसे अच्छा या बुरा निर्धारण करने की शक्ति दी है, जब ही वो पुरुषार्थ करने की बात करता है। पर सारे धर्म में तो यही लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए, नीति शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसी आधार पे चलना चाहिए। पर क्या सारे धर्मों के में लिखा हुआ होने के बावजूद क्या मानव इसी व्यवहार पे चलता है? नहीं। कोई जैसे धर्म है, अब धर्म की व्याख्या भी अलग अलग अपन देखते हैं लोगों ने की है कि मेरा ये धर्म है, मेरा कोई बोलेगा जैन धर्म है, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलेगा सिख हूँ, कोई मैं ईसाई हूँ, मेरा ये धर्म है, हमारे धर्म में तो ये बात है। पर हर धर्म का अगर हम निचोड़ निकालना चाहे तो हर धर्म में अच्छा कर्म करने के लिए ही प्रेरित किया गया है। और यही गीता, सारे धर्म के लोग इस गीता की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि गीता किसी धर्म के ऊपर नहीं आधारित है, बेसिकली गीता कर्म योग पे आधारित है। और इसीलिए
जैसे कि हम देखते हैं कर्म कैसे, नित्य कर्म। नित्य कर्म यानी कर्म के प्रकार में नित्य कर्म हो गया। नित्य कर्म यानी जो हम अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, सुबह उठ के जो काम करते हैं, वो भी एक नित्य कर्म भी आएगा। फिर आता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म यानी हमने जो निमित्त अपने दिमाग में लेके, यानी जो उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य लेके काम करने, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, या हमने कोई डिग्री हासिल करना है, या हमें कोई एक उपलब्धि हासिल करना है, उस उपलब्धि हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस निमित्त का कारण करके उस दिशा क्षेत्र में कर्म करने जाते हैं, है ना। ऐसा ही कोई निषिद्ध कर्म भी होता है। जैसे हमने कहा हिंसा, ये निषिद्ध कर्म है। अंडा खाना, मांस खाना, मुर्गी खाना, ये भी बहुत सारे धर्मों में निषिद्ध कर्म है। तो ऐसे निषिद्ध कर्म, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, तो कर्मों के भी बहुत सारे प्रकार इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस गीता रहस्य में उन्होंने विश्लेषणात्मक किए अपने को, क्योंकि यहाँ अपन ज्यादा इस बात पे इसको विवेचना नहीं कर सकते। अगर जिनको बहुत ज्यादा चाहिए विवेचना, तो वो डेफिनेटली उस किताब में जाएं और पढ़ें। फिर क्या है कि अब जहां हम गीता की बात करते हैं, वहां हम देखेंगे सांख्य व योग की बात गीता में बहुत अच्छी तरह से की है। सांख्य योग, सांख्य यानी संख्या। कोई भी कर्म करने के लिए हमें एक क्रमिक दृष्टि से उसको निर्धारण करना पड़ता है। तो हम अलग अलग काम करेंगे। जैसे हमको कुछ चीज हासिल करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम हम क्या करेंगे, तीसरा काम हम क्या करेंगे, चौथा काम हम क्या करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग हम उद्देश्य एक ही है, पर अलग अलग सोच के एक दिशा में हम काम करते हैं। वो सांख्य योग कहलाया, सांख्य कहलाया। और फिर इस सांख्य को एक जगह निर्धारित करके एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, वह इन संख्या को एक करके करेंगे, वो योग कहलाया। योग यानी जोड़ना। तो कोई भी कर्म एक क्रमवार पद्धति से, एक क्रमबद्ध पद्धति से किया जाता है, बड़ा उद्देश्य लेके किया जाता है। इस प्रकार से सांख्य और योग की बात इसमें तिलक जी ने बताई है। और जैसे इसकी गीता में हम देखेंगे कि सांख्य यानी निवृत्ति, यानी पहला एक कर्म हुआ, निवृत्त हो गए, दूसरा हुआ, निवृत्त हो गए, तीसरा हुआ, निवृत्त हो गए। और फिर प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति ये क्या है कि सारे कर्मों को मिलके एक करके बड़े उद्देश्य को हासिल करना, यह योग कहलाया। तो गीता में हम ये देखेंगे सांख्य और योग का प्रयोग बहुत बार, इस शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ है ना। अब बेसिकली यहाँ इस कर्मयोग शास्त्र के इस प्रकरण में तिलक जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि 3 प्रकार के बेसिक कर्म होते हैं। एक होता है आदि भौतिक कर्म, वो जैसे जो हमारे इंद्रियों को दिखाई दे, जैसे 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों को जो दिखाई दे, जो सूंघते हैं अपन, या टेस्ट करते हैं, या जो दिखाई देता है, या सुनते हैं, ये सारे, या जीवा को जो हम समझ में आता है, ये सारे जो हमारे इंद्रियों को समझ में आता है और जो दिखाई देता है, वह है आदि भौतिक कर्म। जैसे सूरज है, हवा है ना, प्रकाश है, ये हमें दिखाई देता है, या पेड़ है, पौधे हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। हम इसे ये ना माने कि ये देवता द्वारा उत्पन्न है, या सूरज कोई देवता है। हम इसे एक भौतिक चीज मान के चलें कि सूरज एक गोला है, उसकी उष्णता हमें तीव्र गति से महसूस होती है, ये माने। पेड़ हम माने उसके पेड़ है, तना है, पत्ता है, पौधे हैं, फल हैं आदि। तो जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे इंद्रियों को दिखाई देता है, ऐसे कर्म आदि भौतिक कर्म होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जो हम किसी कामना के साथ सोचते हैं कि हम इसको, पेड़ों को पानी देंगे तो ये बढ़ेगा, हमें फल देगा, वगैरह वगैरह। ये क्या हो गए, आदि भौतिक कर्म। दूसरा है जैसे गुण धर्म पे आधारित हम यानी उसको डिसाइड करते हैं। दूसरा होता है आदि दैविक कर्म। जैसे हमने देखा सूरज, या पेड़, या चांद, या सितारे, या हवा, वायु वगैरह वगैरह, या कोई भी चीज बनी है, इसका रासायनिक प्रक्रिया को देखना, ये केवल बाहर ही नहीं, इसके मूल में क्या है। जैसे सूर्य को हमने क्या किया, सूर्य को हमने ग्रह नक्षत्र का एक सेंटर माना, चंद्र को भी उसी नक्षत्रों में माना, तारों को भी उन नक्षत्रों में माना, बहुत सारे ग्रह को भी उन नक्षत्रों में मानना, और ये मानना कि कहीं न कहीं तो भी ये मानव जाति को प्रभावित करते हैं, और यह हमारे
दैवत को भी प्रभावित करते हैं, ये आदि दैविक हो गया। जैसे आदमी ने सोचा हमने अपना कर्म बहुत कर लिया, पर हो सकता है हमारा शायद राहु केतु वगैरह सही ठीक ना हो, या कहीं ना कोई शनि खराब हो, ये या ईश्वर मीन्स ये ईश्वर नहीं, ये नहीं, ये बनी हुई चीजें कहीं ना कहीं तो ये मानव को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये वाली सारी बात होती है आदि दैविक कर्म को मानने वाली। तीसरा कर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है वो जो भी है आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म पे हम बात क्या करेंगे कि सारी सृष्टि को चलाने वाला केवल एक ही ऐसी शक्ति है, वो सबको चला रही है। चंद्रमा, सूरज, वायु, पेड़ पौधे, पृथ्वी, आकाश, रात दिन, हम, हमारी सास, सारे मानव, इनको चलाने वाली एक ब्रह्मांड में एक बहुत ऐसी शक्ति है जो अदृश्य है, और हम इस अदृश्य शक्ति को नहीं जानते हैं, जैसा कि सारे धर्म के लोग मानते हैं, जो हम मानते हैं निर्गुण निराकारी शक्ति। और इन सारे ब्रह्मांड के चलाने के पीछे एक जो शक्ति है, अगर हम इस शक्ति को मानते हैं, और मानते क्या महसूस भी कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो भी ये दिख रहे हैं, ये आदि भौतिक है, ये हमारे को इम्पैक्ट करते हैं या इफेक्ट करते हैं, ये भी आदि दैविक है, पर कहीं ना कहीं तो भी चलाने वाला एक ऊपर वाला है, या चलाने वाला एक बहुत बड़ा परमात्मा है। अगर हम ये वाली बात मानते हैं, वो क्या हो गई, आध्यात्मिक हो गई। तो इसी आत्मस्वरूप और ये सारी चेतना में, सारे भौतिक चीजों की चेतना में जो चलते हैं, जो स्पंदन करते हैं, जो बढ़ते हैं, इन सारी चेतना में केवल वही एक ईश्वरीय चेतना है। इस बात का जानना, जो मैंने आपको एक बार पहली बार भी बताया था, शंकराचार्य जी का अद्वैत मत, जो मानव के आत्मा स्वरूप में भी चेतना है, यह जानना, यह है आध्यात्मिक कर्म। तो यह बेसिक, अगर हम तीन बात को मानते हैं, जैसे इस बात को लेके अंग्रेजी विचारकों ने, तिलक जी ने बहुत अच्छी तरह से कंपैरिजन भी करके बताया है। कांट, हेगेल और ने भी यह मानना है कि केवल आधिक भौतिक कर्म से नीतिशास्त्र नहीं मिल सकता। जो दिखता है वही नहीं होता, उसके पीछे भी कुछ होता है, और उसके और पीछे भी कुछ होता है जो ब्रह्मांड की चलायमान शक्ति है। जितने भी मॉडर्न थिंकर्स हैं, कहीं ना कहीं तो भी यह मानने के लिए मजबूर हैं कि केवल जो दिखता है वही नहीं है, उसके पीछे भी कुछ है। फिर ऐसे उस पीछे की शक्ति को जानना, जो कि अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई, उसका ज्ञान कराना कि वो जो इतनी बड़ी विशालकाय शक्ति है, जो महाकाय विशालकाय शक्ति है, जो हमारे कल्पना से भी परे है, वह बताने के लिए ही जो प्रयास किए गए हैं, वही गीता है। और इस गीता का सही रूप से अर्थ को समझना कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। अब कर्म ये तो सब आदि भौतिक समझ लिया, आदि दैविक समझ लिया, आध्यात्मिक समझ लिया, पर कर्म करना कौन सा है? आदि भौतिक करना है, आदि दैविक करना है, आध्यात्मिक करना है। कोई भी कर्म युक्ति से कर्म करना है, युक्ति करके ही कर्म करना है। जैसे ऋषि मुनियों ने, जैसे हमने बताया कि वर्णाश्रम व्यवस्था की थी। वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों की? उसका भी एक कारण है। लोग बाग नाम रखते हैं, और आजकल के लोगों में भी ये वर्णाश्रम व्यवस्था, मनु की व्यवस्था है, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम रखते हैं। पर क्या होता है, हर एक आदमी की या हर एक मानव की एक जैसी शक्ति नहीं होती। कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई बहुत शक्तिशाली होता है, किसी के पास बहुत पैसा होता है, और किसी के पास केवल शारीरिक बल होता है। पर फिर समाज अगर चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? विभिन्न विभिन्न शक्तियों का उपयोग करके, विभिन्न विभिन्न, जिसको अपन कहते हैं मशीनरी, जिसको अपन मान लें अगर इसको, तो वही अपने को समाज में बिठा के इस व्यवस्था को, समाज को चलाने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने को इस काम को करना है। अब कर्म करना क्यों है? जैसे अपन ने देख लिया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नैमित्तिक कर्म सबसे बड़ी बात है। निमित्त मात्र से निमित्त कारण यानी कोई उद्देश्य लेके कार्य करना, यह नैमित्तिक कर्म हुआ। पर कर्म क्यों करना है? कर्म करना जैसे पुरुषार्थ के लिए करना है तो बात हो गई, पर धर्म का पालन, धर्म ध्र धातु से बना है। फिर ध्र यानी धारण करना। धारण करना, क्या धारण करेंगे? अच्छा धारण करेंगे, बुरा धारण करेंगे, यह भी हमें युक्ति से सोचना पड़ेगा कि हमें अच्छा धारण करना है या बुरा धारण करना है। तो अगर हम अच्छा धारण करते हैं, और यह क्यों अच्छा धारण करना है? क्योंकि हमें अपना
यही नहीं सुधारना, यही यानी जो जीवन है यही नहीं सुधारना, जीवन के परे भी शायद एक जीवन है, या आत्मा जिसको हम कहते हैं, उसका भी एक बोध हमें कब होगा, हम कौन हैं, हम काहे के लिए हैं, केवल यही कर्म करने के लिए है। जब हम आध्यात्मिक कर्म की तरफ बढ़ेंगे, जब हम आध्यात्मिक समझ की तरफ बढ़ेंगे, तब हमें पारलौकिक सुख का मार्ग ही धर्म है, पारलौकिक सुख का मार्ग ही धर्म है। अगर हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो ये सारे लोग इस बात को मानते हैं, वैदिक, बौद्ध, ईसाई, मोहम्मदी, पारसी, सारे लोग इस बात को मानते हैं, और इसीलिए सारे धर्म के में गीता का स्थान सबसे ऊंचा है ना। तो जैसे अपन देखते हैं, पर बहुत बार अपन देखते हैं कि बहुत सारी जगह बड़े बड़े पुरुषों को भी ऐसे कर्म करने पड़े जो न चाहते हुए भी कर्म करने पड़े। जैसे रामचंद्र जी ने थोड़ी चाहा था कि वो सीता को अग्नि परीक्षा ले, पर उनको समाज को बताने के लिए सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। वो थोड़ी परीक्षा लेना चाहते थे, पर उनको परीक्षा लेनी पड़ी। जैसे परशुराम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, वो अपनी माँ को पर पिता की आज्ञा के लिए उन्होंने माँ का वध कर डाला। तो यह जो कर्म है, तो कर्म कौन सा निमित्त मात्र के लिए किया जाता है, तो पापी हुए या उन्होंने पाप किया, इस प्रकार की बात को एक आजकल लोग सोचने लगे कि अरे रामचंद्र जी ने भी बहुत पाप कर लिए थे, या ये बड़े बड़े लोग होते हैं, क्योंकि एक अलग से पर्सपेक्टिव सामने आया है जिसको हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कहेंगे। इस बात को तिलक जी ने बाद में भी बताया है कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से भी किस प्रकार से हम इस गीता रहस्य को लेंगे, है ना। तो धर्म को लेना है, और व्यक्ति और पशु में भेद है। व्यक्ति जब देखता, व्यक्ति का काम है, व्यक्ति का क्या काम है, व्यक्ति का काम है विवेक से बात करना, अच्छी तरह से बात करना, और व्यक्ति अगर विवेक से बात करता है तभी वह धर्म का पालन कर सकता है। और हर एक आदमी का, और हर एक जो नीति शास्त्र का पालन करता है, उस आदमी का यह कर्तव्य है कि वह धर्म के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे नीति शास्त्र का मार्ग लेके चले। पर फिर नीति शास्त्र कौन सा नीति शास्त्र, उसे अच्छा कौन सा लगता है या बुरा कौन सा लगता है, इस बात का इस चैप्टर में अपन ने बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है। अगले चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं आदि भौतिक सुखवाद क्या होता है इस पे। धन्यवाद।